बनी इसराइल का एक कसाब अपने पड़ोस की कनीज पर आशिक हो गया। इत्तेफाक से एक दिन कनीज को इसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम से भेजा। कसाब को मौका मिल गया और वो भी इस कनीज के पीछे हो लिया। जब वो जंगल से गुजरी तो अचानक कसाब ने सामने आकर इसे पकड़ लिया और इसे गुनाह पर आमादा करने लगा। जब इस कनीज ने देखा कि इस कसाब की नीयत खराब है तो इसने कहा, ऐ नौजवान, तू इस गुनाह में ना पड़। हकीकत ये है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है, इससे कहीं ज्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। लेकिन मुझे अपने मालिक हकीकी अज़्ज़ा वजल का खौफ इस गुनाह के इर्तिकाब से रोक रहा है। इस नेक सीरत और खौफ खुदा अज़्ज़ा वजल रखने वाली कनीज की जबान से निकले हुए ये अल्फाज तासीर का तीर बनकर इस कसाब के दिल में पेवस्त हो गए और इसने कहा, जब तू अल्लाह से इस कदर डर रही है तो मैं अपने पाक परवरदिगार से क्यों ना डरूं। मैं भी तो इसी मालिक अज़्ज़ा वजल का बंदा हूँ। जा, तू बेखौफ होकर चली जा। इतना कहने के बाद इस कसाब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और वापस पलट गया। रास्ते में इसे शदीद प्यास महसूस हुई, लेकिन इस वीरान जंगल में कहीं पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। करीब था कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से इसका दम निकल जाए। इतने में इसे इस जमाने के नबी का एक कासिद मिला। जब इसने कसाब की ये हालत देखी तो पूछा, तुझे क्या परेशानी है? कसाब ने कहा, मुझे सख्त प्यास लगी है। ये सुनकर कासिद ने कहा, हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पर अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सैराब करे, यहाँ तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कसाब ने जब ये सुना तो कहने लगा, मेरे पास तो कोई ऐसा नेक अमल नहीं जिसका वसीला देकर दुआ करूं। आप नेक शख्स हैं, आप ही दुआ फरमाएं। इस कासिद ने कहा, ठीक है, मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। फिर कासिद ने दुआ करनी शुरू की और वो कसाब आमीन कहता रहा। थोड़ी ही देर में बादल के एक टुकड़े ने इन दोनों को ढांप लिया और वो बादल का टुकड़ा इन पर साया फगन होकर इनके साथ साथ चलता रहा। जब वो दोनों बस्ती में पहुंचे तो कसाब अपने घर की जानिब रवाना हुआ और वो कासिद अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। बादल भी कसाब के साथ साथ रहा। जब इस कासिद ने ये माजरा देखा तो कसाब को बुलाया और कहने लगा, तुमने तो कहा था कि मेरे पास कोई नेकी नहीं और तुमने दुआ करने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने दुआ की और तुम आमीन कहते रहे, लेकिन अब हाल ये है कि बादल तुम्हारे साथ हो लिया है और तुम